नमस्कार, आदाब। मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हाँसी की आवाज़। लोकसभा चुनाव के बाद और अब विधानसभा के चुनाव में समय बहुत कम बचा है। मात्र 2-2.5 महीने चुनाव में बचे हैं और उसमें कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन किया और अब विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में क्या प्रदर्शन करने जा रही है। और पर्टिकुलर हाँसी की बात करें तो हम कहें कि सभी जगह कांग्रेस में ऐसा लग रहा है कि एक अनार 100 बीमार, यानी टिकट एक है और चाहने वाले कई हैं उसको लेने वाले। ऐसा अक्सर होता है जब लगता है लोगों को कि कांग्रेस आने वाली है या कांग्रेस आएगी। तो आज सौभाग्यवंश हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत है जो पूर्व में कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य रहे, वर्तमान में आप प्रदेश ओबीसी मोर्चे के कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं और स्क्रीनिंग कमेटी के यानी कि मेंबर हैं। आप हैं तेलूराम जांगड़ा जी, जो हमेशा एक ही खूंटे पे बंध के रहे, कभी पार्टी नहीं बदली जब से कांग्रेस में आए हैं। सबसे पहले तो मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। नमस्कार बंसल जी, हाँसी की आवाज़ के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और नमस्कार। पहला प्रश्न तो मेरा ये है कि लोकसभा में कांग्रेस ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया, जिससे आप लोगों की उम्मीद जागी है विधानसभा में इतनी फूट के बावजूद कांग्रेस के अंदर क्या पार पा जाएगी? देखिए, फूट नहीं है बंसल जी, फूट तो बीजेपी में है। आपने पिछले दिनों यहाँ चुनाव देख भी लिया माहौल बीजेपी का। एक ऐसे बीजेपी के लोग हैं, अपने विधायक तक को नो एंट्री का बोर्ड लगा के स्टेज पर तक नहीं चढ़ने देते। तो फूट तो बीजेपी में है। लोकसभा में फूट देखी, कुलदीप बिश्नोई एक बार नजर आए, दोबारा नजर नहीं आए। कैप्टन अभिमन्यु एक बार नजर आए, दोबारा नहीं नजर आए। अनिल विज बाहर ही नहीं निकला। रामविलास शर्मा को नॉमिनेशन फार्म पे नहीं जाने दिया। फूट तो उनमें है, उनसे भी पूछो तुम्हारी फूट में कैसे पार पड़ेगी। जो लोग कांग्रेस मुक्त करना चाहते थे, आज कांग्रेस युक्त हो चुके हैं। बिल्कुल। बहन शैलजा जी पदयात्रा कर रही हैं और हुड्डा साहब और आपके उदयभान जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो अलग अलग अपने जलसे में जाते हैं दोनों मिलके। और लोगों को क्या हुड्डा और शैलजा गुट नजर नहीं आता है क्या? देखिए, कोई गुट नहीं है। अच्छा। आदरणीय बहन शैलजा जी पदयात्रा करेगी, कांग्रेस का प्रचार करेगी, कांग्रेस के लिए सारे लगे हुए हैं। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदयभान जी, जो हमारा लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें हम 5 सीट जीते, उन लोगों का धन्यवादन और अभिवादन करने के लिए जा रहे हैं। दूसरी बात, आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी अभी लगेंगे 90 की 90 विधानसभा, वो भी क्रॉस करेंगे। अपने अपने तरीके से हर नेता हमारा कांग्रेस को मजबूत करने पे लगा हुआ है और कांग्रेस को मजबूत करेंगे तो ही हमारी सरकार बनेगी। आप ओबीसी मोर्चा के कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं प्रदेश के। इस बार ओबीसी कार्ड खेल रही है बीजेपी। नायब सैनी जी यानी कि मुख्यमंत्री बन गए हैं। खट्टर जी तो यानी कि छेद करके सेंटर में चले गए, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है नायब सैनी जी को। क्या ये रफू कर पाएंगे क्या नायब सैनी जी उसको ओबीसी के सहारे? देखिए, रफू इन पे नहीं होगा। इन पे रफू तो क्या और पाटेगा। आदरणीय नायब सैनी जी हमारे बैकवर्ड क्लास के हैं, इन्होंने बैकवर्ड कार्ड खेला, लेकिन जब इनका सत्यानाश हो लिया, जब बैकवर्ड को खराब करने के लिए बैकवर्ड क्लास के लोगों के सामने नायब सैनी को सीएम की कुर्सी पे बैठाया, नायब सैनी जी अब चाहें तो भी बैकवर्ड क्लास की क्रीमी लेयर नहीं हटा पाए। एक दिन गुड़गांव में अनाउंस किया, ट्विटर पे लग गया, अगले दिन ही सीएम के ट्विटर से वो गायब हो गया, उसको डिलीट कर दिया गया। क्रीमी लेयर एक वो बीमारी है हमारे बैकवर्ड क्लास के बच्चों के लिए, आज करने से उसका कोई बेनिफिट नहीं। 9.5 साल जो
बैकवर्ड क्लास के बच्चों का भविष्य अच्छा, अंधकार मैं सीधा प्रश्न पूछता हूँ कि तेलूराम जांगड़ा जी इतनी मेहनत करी जिन्होंने कांग्रेस के लिए, एक खूंटे से बंधे रहे, आप टिकट के दावेदारों में कहाँ खड़े हैं और कैसी डिमांड कर रहे हैं आपने? देखिए टिकट, क्योंकि हांसी की सीट के लिए तो मैं फिर वही फिक्रा बोलूँगा कि एक अनार 100 बीमार। यहाँ पे तो कई टिकट के दावेदार हैं, पूर्व मंत्री भी दावेदार हैं दोनों, यानी कि वो पाला पलट के फिर कांग्रेस में आ गए दोनों। और अतर सिंह सैनी जी हैं, जैसे अपने सुभाष गोयल है, साथ में कई हैं टिकट के दावेदार, जिनमें से तेलूराम जी सक्षम माने जाते हैं एक दावेदारों में से। देखिए बंसल जी, टिकट मांगने का अधिकार सबका है, एक आम वर्कर का भी है और नेता का भी है। टिकट जो आदमी हाईकमान जो चाहेगा उसको टिकट मिलेगी, और किसी की जेब में टिकट नहीं है। जो लोग जेब में लिए घूमते हैं वो टिकट किसी की जेब में नहीं है, टिकट हाईकमान में है और हांसी की पब्लिक के बीच में है। हांसी की जनता जिसको चाहेगी उसको चुनेगी और टिकट हाईकमान देगा। नंबर 1 बात। नंबर 2, आपने कहा एक अनार 100 बीमार। बिल्कुल, इसमें आपको भी दिखता हर पार्टी में जिसकी सरकार आने वाली होती है उसमें एक अनार 100 बीमार होते हैं, हो जाता और होंगे भी और होने भी चाहिए। जब कोई आदमी टिकट लेके आएगा, मेरा मानना है कि हांसी की जनता उसको जिताएगी और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएगी। टिकट में हम लोग आश्वस्त हैं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह और उदय भान जी और हमारे प्रभारी दीपक बावरिया जी वो चयनित करेंगे कि टिकट किसका पैनल बना के ऊपर भेजते हैं, हाईकमान उन पर फैसला करेगा। जो हमारी कांग्रेस की CWC की कमेटी है वो फाइनल करके भेज देगी। दूसरी बात, जो लोग आप कह रहे थे ना मंत्री जी हैं टिकट में, मंत्री जी हैं, 2 मंत्री हैं हमारे, जो पार्टी बदल के आगे और चले गए, वो कोई दिक्कत नहीं, वो अपना काम वो कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं। काम करना चाहिए, काम करेगा तो उसका फल भी मिलेगा। हम सब लोग कहते हैं कि अपना कर्म करो, फल परमात्मा पे छोड़ दो, तो हम कर्म कर रहे हैं, परमात्मा पे नहीं, हाईकमान पे हमने छोड़ रखा है। जैसे विद इन पार्टी को मुझे नज़र आया जब यहाँ पर राव इंद्रजीत आए थे और MP जो बने हैं धर्मवीर सिंह तीसरी बार आए थे, उन्होंने अलग अलग यानी कि 2-3 सभाएं संबोधित की। उनकी सभाओं में भी उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स देखी गई और वो अपने इसके विधायक विनोद भ्याणा की भ्रष्टाचारों की पोल खोलते से नजर आए उनके। तो देखिए बंसल जी, फूट तो उन लोगों में है, बीजेपी में जो फूट दिखाई दे रही है, विनोद भ्याणा के होल्डिंग पे धर्मवीर का फोटो गायब है। चौधरी धर्मवीर जी सांसद हैं, और इसको क्या लेते हैं आप उसे? मैं वही बता रहा हूँ ना, किरसन चेयरमैन के होल्डिंग से विनोद भ्याणा गायब है, और विनोद भ्याणा की उस स्टेज पे नो एंट्री। तो फूट तो इन लोगों में है, इनकी फूट जो है ना वो पार पाएगी क्या? कांग्रेस में कोई फूट नहीं है। कांग्रेस का हर वर्कर जैसे पिछले चुनाव लोकसभा में काम किया उससे और बेहतर करेंगे। दूसरी आपको बता दूं, बीजेपी में जो हांसी में भ्रष्टाचार की पोल है ना, पोल तो खुली पड़ी है। 1000 करोड़ का दावा करने वाले, जो 1000 करोड़ लगा दिए उसका दावा करने वाले, जो बीजेपी के ही लोग यूं कहते हैं कि 40% कमीशन उसमें से जाता है, तो वो बताए ना कितने करोड़ रुपए कमाए उन लोगों ने, कितने करोड़ किसकी जेब में गए। मैं नहीं कह रहा, ये बीजेपी के खुद वर्कर कर रहे हैं। आदरणीय किरसन चेयरमैन जी बीजेपी के वर्कर हैं, पार्टी के वर्कर हैं, नहीं के बीजेपी के ही, उन्होंने ही पोल खोल लिया कि 40% कमीशन जाता है। नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि विधायक महोदय हमेशा भगवान को हाजिर नाजिर मानते हुए कहते हैं कि मेरा तो भगवान में विश्वास है, अगर मैंने लिया होता मेरा बुरा हो जाएगा। वो हमेशा भगवान को साक्षी मान के कहते हैं। देखिए भगवान को हाजिर नाजिर तो वो कई बार मान चुके, आज एक बार नहीं 10 बार भगवान को हाजिर नाजिर मांगते हैं। उनसे पूछ लेना, आप क्वेश्चन भी कर लेना, और मैं भी पूछ रहा हूँ। पिछले चुनाव में 52 पगड़ी छोड़ के आए थे लोगों के घरों में, जब कांग्रेस से चुनाव लड़ा, जब वो भी भगवान को नाजिर हाजिर छोड़ के और जब पगड़ी पैरों में रख के आए थे,
कहाँ है वो पगड़ी? जब भगवान नहीं था क्या? आज भगवान दूसरा आ गया। ये लोग झूठ और बरगलाने से सिवाय कोई काम नहीं करते। आपने देखा होगा, अब जिला का नारा इन्होंने उठा लिया। बिल्कुल उठाया। विधायक जी तो लाडू बटुआ चुके, पहले जिले के लाडू खा चुके। एक बार तो लाडू बटुआ चुके कोठी पे और खा चुके। आपको लगता है जिला इस योजना में बनेगा, नहीं बनेगा? देखो, मेरे को लगता नहीं, इन लोगों पे विश्वास नहीं है। आसी की जनता चाहती है जिला बने, लेकिन ये लोग नहीं बनवा पाएंगे। ये लोग झूठा नारा देते हैं, झूठ का पुलंदा बांधते हैं। अभी भी कहा कि जिला बनाएंगे। अरे जिला तो पाइपलाइन में जाएगा जब ही बनेगा, पाइपलाइन में नहीं है। इनके खुद डिप्टी स्पीकर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे दुष्यंत जी, ये जब बराबर में बैठे थे राहुल मक्कड़ और ये, उसके बीच में कह के गए, शुरुआत ही नहीं हुई, मेरे पास कोई एप्लीकेशन ही नहीं आई। या तो वो झूठ बोल रहे हैं या विनोद ब्याना झूठ बोल रहा है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत तो कह गए कि 1 साल लगेगा, कोशिश बराबर रहेगी, यानी कि साल 2 महीने में जिला नहीं बनता बोलेगा। तो एक बात बताओ, 2 महीने तो आचार संहिता में भी नहीं बचे, फिर 1 साल में कौन बनाएगा? ये बनाएंगे क्या? कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस बनाएगी, इनके कांग्रेस बस का बनाएगी? बिल्कुल बनाएगी। और कांग्रेस के नुमाइंदे जाएंगे और वो बनवाएंगे, इनके बस का काम नहीं है। ये दोनों बीजेपी के वेल विशर नहीं मान रहे क्या इनको? देखिए, वेल विशर की मैं बता देता हूँ, ये बीजेपी से जीत के आए हैं। बीजेपी से सिर्फ जीत के आए हैं। वेल विशर होते, वेल विशर होते तो ये विनोद ब्याना को भी बुलाते वहां पे, क्यों नहीं बुलाया? वेल विशर तो है ही नहीं। फूट तो इन लोगों में है, दरार पड़े हुई है। फूट तरेड़ नहीं, दरार पड़ गई। और दरार अब की बार कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी। तो फिर इसका खामियाजा फिर नायब सैनी भुगतेंगे वो? मुखिया ही भुगतता है। जब मनोहर लाल खट्टर जी 9.5 साल में प्रदेश का भट्ठा बिठा के निकल गए और अब नायब सैनी के सर पे ठिकरा फोड़ने लग रहे हैं। एक बैकवर्ड क्लास का नेता जिसको चीफ मिनिस्टर बना के, और ये क्या मनोहर लाल जी फैसले लेते हैं? अब ये तो खड़ाऊ रख दी। चीफ मिनिस्टर जी भरत जी जब बनाए थे, राम के वनवास हो गया था, वो तो खड़ाऊ रख के चलाते थे। चीफ मनोहर लाल जी आज चलाते हैं सरकार को, और नायब सिंह सैनी जी को खड़ाऊ बना के रख दिया वहाँ पे। इन लोगों को खुद आना चाहिए। अगर हिम्मत है नायब सैनी में, बैकवर्ड के मुख्यमंत्री हैं, तो करें क्रीमी लेयर को ख़त्म करें, नोटिफिकेशन जारी, 27% आरक्षण लागू करें, गजस्टेड पोस्ट का 1st और 2nd का करें लागू। बीजेपी का ओबीसी का यानी कि झुकाव बीजेपी की तरफ नहीं रहेगा, आपको कहना मतलब? नहीं रहेगा। चलो, पिछले चुनाव में नरेंद्र मोदी के नाम पे बैकवर्ड बह गया, अब की बार इनको आईना दिखाएगा बैकवर्ड क्लास के लोग। चलो, अब की बार बैकवर्ड आईना दिखाएगा बीजेपी को, और नायब सिंह सैनी को काफ़ी चीज़ें भुगतनी पड़ेंगी जो पिछले यानी कि मुख्यमंत्री छेद कर गए हैं। उसको रफू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये कहना है कि नहीं कर पाएंगे तेलूराम जी का। तेलूराम जी अपनी सीट के लिए, टिकट के लिए बड़े आश्वस्त है और कह रहे हैं कि मैं भी टिकट की रेस में हूँ। सभी आदमियों को प्रयास करना चाहिए। जो काम करता है कांग्रेस का सच्चा सिपाही है। एक खूटे से बंधे हैं तेलूराम जी, और कभी न पार्टी बदलने वाले, टिकट के लिए आश्वस्त है। देखते रहिए हाँसी की आवाज़। इसी तरह जैसे जैसे चुनाव का उफान उठेगा, हम नेताओं को अपने मीडिया पर बुलाकर उनसे बातचीत करेंगे। देखते रहिए हाँसी की आवाज़। हमारे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा कि तेलूराम जी कितने सक्षम है टिकट लेने में हाँसी के। धन्यवाद। देखते रहिए हाँसी के। थैंक यू।